जय हिंद दोस्तों। रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। रोजगार वितरण आज लेकर आया है यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको कुछ सूझबूझ से भरे क्वेश्चन को समझाएंगे। मेरा मकसद आपको याद ही कराना नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना है कि जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में कितने मंडल हैं। ये दोस्त नौकरी ही नहीं करनी, सूझबूझ को भी डेवलप करना है। देखिए दोस्त, आज यूपी में कुछ मंडल मंडल में भी कुछ जिले मैं आपको आज करवाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। दोस्त, जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि भारत में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको तुरंत ही जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? दोस्त, आपको तुरंत ही ऑप्शन में देखकर ही क्वेश्चन को टिक करना है। मेरे साथी, क्वेश्चन को समझें। याद ही करना उद्देश्य नहीं है, समझना, सोच को डेवलप करना भी हमारा उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, पहला मंडल आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? नंबर 1 सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। 3 जिले सहारनपुर मंडल में आते हैं। अब सहारनपुर के बारे में देखते हैं। सहारनपुर मंडल का मुख्यालय सहारनपुर में है। सहारनपुर में गंगा, यमुना, पावदोही, शाकंभरी आदि प्रसिद्ध नदियां स्थित हैं। इसमें जो फैक्ट है, विशेष फैक्ट में आपको क्या याद करना है? राजा रणजीत सिंह का किला खंडर के रूप में स्थित है। दोस्त, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रणजीत सिंह का किला कहाँ स्थित है, तो आपको तुरंत आंसर बोलना है कि सहारनपुर में। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि राजा रणजीत सिंह का किला कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि सहारनपुर में। नेक्स्ट, सहारनपुर के हुलास स्थान से सिंध घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पेपरों में पूछ लिया जाता है। महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का संबंध यहीं से है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीप्ति शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो आपको तुरंत ही बताना है कि सहारनपुर जिले से दीप्ति शर्मा का संबंध है। सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए फेमस है। सहारनपुर के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जिले की तरफ आते हैं। मुजफ्फरनगर का मुख्यालय मुजफ्फरनगर में ही है। मुजफ्फरनगर काली, हिंडन और गंगा 3 नदी मुजफ्फरनगर में बहती। इसके जो विशेष फैक्ट है, मुजफ्फरनगर से हड़प्पा काल के साक्ष्य काली नदी के तट से मिलते हैं। मुजफ्फरनगर में जो हड़प्पा काल के साक्ष्य हैं वो काली नदी से मिलते हैं। नेक्स्ट, मान्यतानुसार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध इसी जनपद के पचेंडा नामक स्थान पर हुआ था। इस जिले में शुक्रताल, मेरे दोस्त, इस जिले में शुक्रताल भी स्थित है। शुक्रताल एक क्वेश्चन बनता है दोस्त कि शुक्रताल कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है? शुक्रताल कहाँ स्थित है? कि मुजफ्फरनगर में। मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते, बस समझने का तरीका चेंज होता है। मुजफ्फरनगर में चीनी की मिल और कागज प्रमुख कारखानों के रूप में होते हैं। मुजफ्फरनगर में चीनी की मिल प्रसिद्ध हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चीनी की मिल कहाँ है, तो आपको ऑप्शन में जैसे मुजफ्फरनगर है तो आपको मुजफ्फरनगर टिक करना है। नेक्स्ट, शामली जिला का मुख्यालय शामली में है।
तथा शामली में कृष्णा और यमुना नदी स्थित है। इसके जो विशेष फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। इसका नाम प्रबुद्धनगर था। शामली का जो पुराना नाम प्रबुद्धनगर था। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि शामली को और किसी नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि प्रबुद्धनगर, शामली को प्रबुद्धनगर नाम से भी जाना जाता है। यह जिला गंगा यमुना दोआब के बीच स्थित है। जैसे गंगा और यमुना दो, यहां से गंगा बह रही है, यहां से यमुना बह रही है, इसके जो बीच वाला स्थान है, यहां से यहां पर प्रबुद्धनगर यानी कि शामली स्थित है। मेरे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन हो उसे सोचने समझने का प्रयास किया करें। देखिए दोस्त, महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का भाग था। महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का भाग था। इस जिले के प्रसिद्ध घराना कौन सा था? किराना घराना। शामली जिले में प्रसिद्ध कौन सा घराना था? किराना घराना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शामली जिले का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन में आएगा कि किराना घराना। आपको वही टिक करना है। दोस्त, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन के जरिए आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे दोस्त, जिस मेहनत से आप भाग रहे हो वह कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। राजा रणजीत सिंह का किला कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी एटा, ऑप्शन डी बलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का संबंध है सहारनपुर से, चंदौली से, श्यामली से, सोनभद्र से। मेरे दोस्त, राइट आंसर सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुक्रताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी सैफई, ऑप्शन डी शामली। बताइए साथी, आपने कुछ देर पहले ऊपर जो टॉपिक वाइज जिले पढ़े थे उसी से ये क्वेश्चन हैं। दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, यही आपको पेपर में मिलेंगे। बताइए, सहारनपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामली को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, नेफानगर, प्रबुद्धनगर, भदोही, कन्याकुब्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रबुद्धनगर। श्यामली को प्रबुद्धनगर नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामली जिले का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी सहारनपुर घराना। राइट आंसर है साथी ऑप्शन सी किराना घराना। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। मेरे साथी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। मेहनत करोगे आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो आप बहुत ही समस्या में आ जाओगे। अरे भाई, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूपी पुलिस में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। धन्यवाद।